लेगा उतना प्रीमियम तो वो नहीं है, लेकिन मिड रेंज के हिसाब से लेटेंसी जो है स्लाइड सी, अगर आप वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू करेंगे साउंडपीड्स की तरफ से एयरबड्स Q3 Pro का। तो ये काफ़ी हॉट सेलिंग एक एयरबड्स थे। तो अगर आप मिड रेंज ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ ब्रांड्स मिलते हैं इंटरनेशनल, जैसे QCY हो गया, साउंडपीड्स हो गया, एंकर हो गया। ये तीन आप कह लें कि मिड रेंज में थोड़े ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। तो साउंडपीड्स की तरफ मैं जाना क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि जो ड्राइवर है, एक तो बेस ड्राइवर, जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे थोड़ा सा ये बैटरी में वर्किंग करते हैं। अगर किसी दूसरे एयरबड्स में 6 घंटे बैटरी लाइफ आ रही है तो ये उसके कंपटीशन में 8 घंटे दे देंगे। अगर किसी ने बेस ड्राइवर 13 mm का लगाया तो ये उसके मुकाबले में 14 mm का लगा देंगे। मतलब कुछ ना कुछ ये उसको बीट करने की कोशिश करते हैं हर मामले में। तो इसको अनबॉक्स और रिव्यू करते हैं। 42 आवर का प्ले टाइम है टोटल। 13 mm डायनामिक ड्राइवर है। डुअल माइक फॉर नॉइस कैंसलेशन के साथ आता है ये, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ। उसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। इस तरह से ये बॉक्स में आता है। साउंडपीड्स साउंड SPS Q3 Pro ब्रांडिंग है इसके ऊपर। हेयर द डिफरेंस, ये मैंने इसको अनरैप कर लिया थोड़ा सा। 13 mm डायनामिक ड्राइवर, 42 आवर प्ले टाइम, डुअल माइक फॉर नॉइस कैंसलेशन। इसमें ये कलर आते हैं ब्लैक, वाइट और बेज। मुझे सिर्फ ब्लैक ही मिला था। इसको अनरैप करते हैं। इस तरह से ये आपको आईफोन टाइप अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और ये आगे आपके एयरबड्स। फील इसकी ठीक ठाक है, मिड रेंज वाली ही कह सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है और बहुत चीप नहीं है। तो इसको अनरैप, ये इस पे प्रोटेक्टिव फिल्म है, इसको अनरैप करते हैं। और दोबारा इसमें मे बी ये चार्ज नहीं है, दोनों को अनरैप कर लेते हैं। उसके बाद बॉक्स में हमें ये एयर प्लग्स मिल रहे हैं। आप अपने कानों के साइज़ के मुताबिक इसमें से चूज़ कर सकते हैं। और एक टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल और यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। 1 साल की वारंटी के साथ आता है ये। उसके बाद ये आपको क्यूट से स्टिकर्स मिल जाते हैं। अब पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल होगा। प्रोटेक्टिव फिल्म्स उतारने के बाद जब इसको बंद किया तो ये एक चार्जिंग इंडिकेटर दे रहा है। इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं ये थोड़ा बहुत चार्ज है या नहीं, और इसका साउंड चेक करते हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर चार्जिंग केस में लगा के रखा है। थोड़ा बहुत चार्ज हो जाना चाहिए अब तक। मुझे वैसे इसके ऊपर कोई ऐसा इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा जो इसके एयरबड्स हैं, इसके ऊपर कोई लाइट वगैरह जलती नज़र नहीं आ रही जिससे मुझे पता चल जाएगा ये कोई चार्ज हुए हैं या नहीं, या कनेक्ट हुए हैं या नहीं। खैर, इसको मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसका हम साउंड टेस्ट करते हैं कि इसका साउंड कैसा है। ये यहाँ पे शो हो गया, साउंडपीड्स Q3 Pro कनेक्टेड। इसकी फिट और फील देखते हैं। हाँ, मुझे ठीक ही फिट आ गया, कोई ख़ास कंप्लेन मुझे नज़र नहीं आ रही इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसमें जो है वो एयर प्लग बारीक वाला लगाने पड़ेंगे अपने कानों के हिसाब से। इसका साउंड चेक करते हैं। तो इसके काफ़ी देर तक मुझे कंट्रोल्स की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इसका यूज़र मैनुअल निकाला है, जो कि मुझे आज तक नहीं पता था कि यूज़र मैनुअल का क्या काम होता है बुकलेट्स रखने का किसी भी प्रोडक्ट में। तो आज पता चल गया है। इसमें काफ़ी सारे टच कंट्रोल्स हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो आवाज़ कम होगी। अगर आप राइट साइड पे सिंगल टैप करते हैं तो आवाज़ बढ़ेगी। आप सिंगल टैप करते जाएं तो आपकी आवाज़ बढ़ती जाएगी। इस तरफ लेफ़्ट साइड पे करते जाएंगे तो कम होती जाएगी। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आप टैप करके 1.5 सेकंड होल्ड करेंगे तो ANC ऑन हो जाएगा। अगर आप दोबारा 1.5 सेकंड होल्ड करेंगे तो पास थ्रू मोड ऑन हो जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं होता। और उसके बाद अगर आप दोबारा 1.5 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो नॉर्मल मोड ऑन हो जाएगा। और ANC इसका मुझे काफ़ी सॉलिड लगा, सही है। पीछे कोई इंजन वगैरह कुछ चल रहा था ट्यूबवेल टाइप, तो मैंने ANC इसका ऑन किया तो उसने उसकी आवाज़ को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया।
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट गाना प्ले करना चाहते हैं तो 1.5 सेकंड तक राइट जो बड है उसको टच करके रखें। उसके बाद आप लेफ़्ट और राइट किसी भी बड को अगर आप 1.5 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं तो आप कॉल काट सकते हैं। अगर 2 दफ़ा टैप करेंगे तो कॉल रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप और प्ले जो गाने हैं उसको डबल टैप पे आप कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे अगर आप 3 दफ़ा टैप करते हैं तो गेमिंग मोड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। बस भाई। उसके बाद अगर आप 3 दफ़ा राइट साइड पे टैप करते हैं तो आप अपना आईफोन पे या एंड्रॉयड पे सीरी या जेमिनी जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी प्राइस इसकी मैं मेंशन करना भूल गया, मुझे ये 5,500 रुपये तक में डिलीवर हुआ, 5,400 समथिंग या 300 समथिंग। तो अब मैंने दोबारा चेक किया था तो इसकी प्राइस कोई 500-600 और कम थी उसी वेबसाइट के ऊपर, और वो वेबसाइट है soundbeats.pk। हमने कोई कोलैब वगैरह करने का प्लान किया था लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं हुआ, तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इनकी प्राइस डेफिनेटली बेस्ट है, मैंने सब साइट्स पे चेक करने के बाद ऑर्डर किया था और साउंड क्वालिटी इनकी जस्टिफाइड है इस प्राइस में, ठीक है, बेहतर है। मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी सॉलिड लाउड है। लेकिन वो अगर आप कहें कि आपको 50-60 हज़ार वाले बड्स वाला एक्सपीरियंस मिलेगा उतना प्रीमियम, तो वो नहीं है, लेकिन मिड रेंज के हिसाब से टॉप टियर है। तो ये थी साउंडबीट्स Q3 Pro की एक छोटी सी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। इसके बारे में अगर मज़ीद आपको वीडियो किसी किस्म का क्वेश्चन, कोई मज़ीद जो है आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मुझे ये एयरबड्स यूज़ करते हुए ना कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 3 माह से ऊपर तो हो गए हैं। इसका मैंने बॉक्स भी ढूंढ के रख लिया। तो जब वो मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया उसको, मुझे फ़िनिश करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो अच्छा ही हुआ मैं इसका एक रिफ़ाइन आपको मज़ीद वो जो है वो बेहतर रिव्यू दे देता हूँ। कंपनी क्लेम करती है, हाँ, सबसे इसकी अच्छी चीज़ है कि मोबाइल में एक ऐप होती है इसकी, आप डाउनलोड कर सकते हैं बीट्स ऑडियो के नाम से। उस पर इसका बहुत ज़्यादा उस पर ना कंट्रोल्स हैं इसके, और ज़्यादातर जो वो होते हैं ना एयरबड्स, उसमें ये टच फंक्शंस होते हैं। तो जब आप कुछ टच हो जाए तो वो जो है ना वो स्टॉप हो जाता है या कुछ इस तरह का, मतलब क्या उसे कहते हैं, मिस टच प्रिवेंशन के तौर पे आप वहाँ से, मुझे इसका सबसे अच्छा फ़ीचर ये लगा कि आप वो बंद कर सकते हैं। मैंने वो बंद किया हुआ, मतलब मैंने इसके टच कंट्रोल सारे ऑफ़ किए हुए। उसके बाद साउंड इसका बेहतरीन है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। इस रेंज में मेरे ख्याल से इससे बेहतर नहीं हो सकता। अराउंड 5000 की रेंज में ये आता है, मैंने जैसे पहले मेंशन किया। उसके बाद इसकी जो है वो बैटरी लाइफ बड्स की जो है वो मतलब केस के साथ कंपनी क्लेम करती है 42 आवर्स, और उसके बाद जो है बड्स की सिंगल जो है वो क्लेम करती है कि 6 से 8 घंटे शायद आप बड्स निकाल कर यूज़ करते हैं तो वो बड्स इतनी देर लास्ट करेंगे। तो कहीं पे 6 लिखा हुआ था, कहीं पे 8 घंटे लिखा हुआ था, लेकिन मुझे उसको टेस्ट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि इतना लंबा मेरा यूज़ कभी नहीं हुआ इस पर। मूवीज़ वगैरह मैंने देखी हैं नेटफ्लिक्स पे 2-2 3-3 घंटे तक की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, या मैंने शायद इससे ज़्यादा भी यूज़ किया है इसको, तो लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये ऑफ़ हो गए हों इसकी बैटरी डेड होने की वजह से। या कभी 6 घंटे तो लगातार मैंने इनको लगाया भी नहीं, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरे यूज़ के दौरान ये बैटरी लो होने की वजह से ऑफ़ हो गए हों। बाकी लेटेंसी जो है स्लाइड सी, अगर आप वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं या गेमिंग करते हैं तो स्लाइड सी कुछ मिली सेकेंड की जो है वो लेटेंसी हर एयरबड में आती है, आपको 50,000 वाले में भी आएगी, वो इसमें स्लाइड सी है। मैं इसको लगा के अपनी वीडियो एडिट नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर वीडियो पीछे चल रही, साउंड जो है वो पीछे चल रहा होता है, वीडियो आगे चल रही थी, इस तरह थोड़ा सा मिली सेकेंड का लेटेंसी का आता है फ़र्क। तो उसके लिए मैं वायर्ड हैंड फ्री यूज़ करता हूँ या मैं जो है वो डायरेक्ट मोबाइल पे ही करता हूँ। तो ये था, बिल्कुल मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं, बेहतरीन है, कोई कंप्लेन नहीं है मुझे इससे। तो अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, मुझे पसंद आए।